हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारी वर्कशीट नंबर 29 है। यह वर्कशीट हमारी लाइफ प्रोसेस लेसन नंबर 6 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पर आधारित है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है। अब इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स देखा था, तो आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। वीडियोस को आगे स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलिए। तो आइए देखें कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए आपकी जो वर्कशीट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं उनको रीड करना चाहूंगा। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो हम पौधों में खाद या पानी डाल रहे हैं, तो पौधों का जो वेयर हाउस है वो है सॉइल। सॉइल से ये सारा प्राप्त करते हैं। अब क्या क्या मिलता है, लेते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। दूसरा पॉइंट दिया है, इट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। मतलब जो पौधे के वो भाग जो मिट्टी के संपर्क में है वही इस चीज को अब्जॉर्ब करेगा। तो मिट्टी के संपर्क में कौन है? रूट्स है। तो हमने देखा देयर इज अ एक्सटेंसिव रूट सिस्टम which help in the absorption of water and minerals from the soil by the process of diffusion. But these distance, if the distance between the roots and the leaves are small, अगर हमने देखा छोटे पौधे हैं जो घास वगैरह हैं, जो छोटे पौधे हैं, energy and the raw material can easily diffuse to all the part of the plant। मतलब diffusion द्वारा ही क्या है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। But if the distance between large, जब डिस्टेंस बहुत लार्ज हो गया, जैसे हमने देखा कई ऐसे पेड़ है, रेडवुड ट्री 100 मीटर्स टॉल है वो, तो बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन बिकम्स लार्ज, डिफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी स्मॉल एंड इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द लीव्स। अब अगर डिस्टेंस बड़ा हो गया तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है या डिफ्यूजन जो है ये इनसफिशिएंट फैक्टर है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऊपर तक हो सके। तो हम देखेंगे कैसे उसमें जो रॉ मटेरियल है जब टॉल ट्रीज में कैसे होता है। तीसरी बात लिखी है, बट इफ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज द प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके लिए क्या है, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो हमने 9th में ही पढ़ा था, वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। हमने देखा प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं जो कंडक्शन करते हैं वाटर का और मिनरल्स का और इवन न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट क्या है, स्टेशनरी है। सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल एक्टिव एनिमल्स हैं। एज द रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड। इनकी एनर्जी आवश्यकताएं क्या बहुत कम होती है, एंड कैन बी रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन, अब ह्यूमंस में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत फास्ट होता है, जबकि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो होता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। सबसे पहले हम वाटर की बात करेंगे। हमने देखा जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल। तो जाइलम वेसल्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने एक पाथवे बनाया हुआ है, कैसे ये करता है। हमने देखा जो रूट हेयर्स हैं, अगर आप किसी प्लांट को प्लग करते हैं तो आप देखेंगे कि जो जड़ों का जो कोने का हिस्सा, व्हाइट एकदम डेलिकेट जो है पार्ट है, दे आर कॉल्ड एज द रूट हेयर्स। दीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल मॉइस्चर। जो वाटर, सॉइल वाटर है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। डिफ्यूजन द्वारा क्या है, रूट हेयर में वाटर ट्रेवल करता है। रूट हेयर से वो रूट जाइलम में जाता है। जड़ों के जो जाइलम वेसल है उनको रूट जाइलम वेसल कहेंगे। रूट जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट क्या कर देगा, शूट जाइलम में।
शूट जाइलम से लीफ जाइलम और स्टोमेटा के द्वारा वो क्या कर दिए जाएंगे, बाहर ट्रांसपायर किया। हमने देखा कि पौधे का जो 99% वाटर है वो ट्रांसपिरेशन द्वारा क्या कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है। मतलब पौधा केवल 1% 1% ऑफ वाटर बीइंग यूटिलाइज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस, पौधा अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए खाली 1% वाटर ही। हमने देखा ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है, नेसेसरी भी है और इविल भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है नेसेसरी क्यों। हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन का जो मेन पर्पस है, पहला तो एक ट्रांसपिरेशनल पुल। हमने देखा जो इतने बड़े पेड़ हैं, डिफ्यूजन तो हो नहीं सकता, तो पानी 100-100 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाएगा। तो उसके पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि लगातार यहां से पानी का ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन के कारण जो वाटर का लेवल है, ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है स्टोमेटा में कम होती जा रही है। अब यहां कमी होगी तो पानी कहां से वो खींचेगा, रूट लीफ जाइलम में। लीफ जाइलम से पानी की कमी कहां पूरी की जाएगी, शूट जाइलम से। और ये एक ट्रांसपिरेशनल पुल, एक खिंचाव ऊपर की तरफ हमने देखा, एक पुल क्रिएट हो जाता है जिसको हम सक्शन फोर्स भी कहते हैं, चूसक बल। सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड इन द स्टोमेटास विच इज ट्रांसमिटेड टू द रूट हेयर। ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो कहां पे ट्रेवल होता है, वो रूट हेयर तक पहुंचता है। अब रूट हेयर क्या है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर है। अब एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बन गया, वाटर का क्या बन गया, एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बन गया, जिसके कारण पानी क्या है, ऊपर तक पहुंच जाता है। इसमें एक फैक्टर वाटर की एक प्रॉपर्टी है कोहेजन, कोहेजन फोर्स। कोहेजन मतलब जो वाटर के बीच में आपस में जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में पानी के जो कण है आपस में जुड़े रहते हैं, मिले रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। ये कोहेशन फोर्स भी क्या है, वाटर का जो प्रॉपर्टी के कारण, वो भी एक फैक्टर है। तो ट्रांसलेशनल पुल और कोहेजन फोर्स जो है, दोनों फैक्टर क्या करते हैं, पानी को अपलिफ्ट करते हैं टू द टॉप ऑफ द प्लांट। तो यहां पे हमने देख लिया कि जाइलम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा हमने देखा फ्लोएम में, फ्लोएम फॉर फूड। अब हमने देखा कि किचन ऑफ द प्लांट कौन है, लीव्स। हम जानते हैं लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड सिंथेसाइज कहां हो रहा है, इन लीव्स। अब जो फूड प्रिपेयर हुआ लीव्स में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज बीन टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वेसल। एक जाइलम की तरह एक अलग वेस्कुलर टिश्यू दैट इज फ्लोएम, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसको हम एक नाम देते हैं, आपके वर्कशीट में भी दिया हुआ है, ट्रांसलोकेशन। तो एक वर्ड आ गया ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? दिस इज द मूवमेंट ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम वेसल। तो हमने यहाँ पे जाइलम का कैसे देखा कि वाटर कैसे मूव कर रहा है और फ्लोएम कैसे मूव कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट के ऊपर, उसमें नेक्स्ट दिया हुआ है आपके बॉक्स में, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। दीज आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज। जाइलम और फ्लोएम की हमने बात की। फिर उसके बाद एक बॉक्स में डिफरेंस दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब हमने देखा जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स इन द प्लांट, वेयर एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरा हमने देखा था मूवमेंट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। हमने देखा जाइलम में जो पानी का मूवमेंट हो रहा है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, इन वन वर्ड डायरेक्शन, वन वे ट्रैफिक है। जबकि फ्लोएम में जो है लीव्स मान लो आपकी है, लीफ में होगा तो वो फूड ऊपर भी ट्रेवल करेगा और नीचे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट टेक प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज लो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तीसरा दिया है ट्रांसपिरेशन, that is the evaporation of water from the leaves create a suction which pulls water from the xylem cell to the root। जैसे हमने देखा कि एक ट्रांसपिरेशनल पुल है जो वाटर को क्या कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। दूसरा मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट एंड टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब हम इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब नो एनर्जी इज यूटिलाइज, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती, जबकि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूटिलाइज होती है। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का नाम भी देते हैं। तो दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो आपकी वर्कशीट पे हम आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे वर्कशीट के, वो पहला क्वेश्चन आपका है
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, वो हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपका, वो हमने देख लिया, एक्सप्लेन कर लिया कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे हो रहा है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया, उसको हमने ट्रांसलोकेशन कहा। तीसरा हमने कहा द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, एमसीक्यूज दिया हुआ है, दैट इज वाटर। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, फिर हमने जाइलम और फ्लोएम का आपके बॉक्स में डिफरेंस दिया हुआ है, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके अलावा हमने देखा कि इसमें जो है वो क्या दिया हुआ है, बस इतना ही आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। आशा आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।